इसमें कोई शक नहीं कि अगर इमरान खान को मार दिया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में खून की लड़ाई शुरू हो जाएगी। Ladies and gentlemen, is Imran Khan dead? अगर कोई गलत अफवाह फैल जाती है तो वो पूरे देश को आग में भी तब्दील कर सकती है। अगर ये कहानी गलत मोड़ ले जाती तो पाकिस्तान बुरी तरीके से सिविल वॉर का शिकार हो जाता। मीडिया खुलकर बात ही नहीं कर रही थी कि क्या सही है और क्या गलत है। इतिहास गवाह है कि जब लोगों का सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाता है तो पूरे के पूरे देश डूब जाते हैं। पूरा क्रिकेट स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था। देखिए 1980s के एंड तक पाकिस्तान क्रिकेट एक कॉन्ट्राडिक्टरी फेज में थी। कॉन्ट्राडिक्टरी फेज का मतलब होता है जहां आदमी दो उल्टे अपोजिट सोच या इमोशन के बीच अटका होता है या कंफ्यूज होता है। 1987 और 1990s के बीच पाकिस्तान ने काफी इंपॉर्टेंट सीरीज हारी। पूरे वर्ल्ड की ऑल ओवर मीडिया पाकिस्तान को अनप्रेडिक्टेबल और बट अनस्टेबल टीम कहने लगी। और 1991 से लेकर 1992 के आसपास पाकिस्तान का कैप्टन सीरियस इंजरी से गुजर रहा था। अब उसी दौरान मीडिया में बहुत सारी बातें चलने लगी। कैप्टन ओल्ड हो चुका है, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने ला रही है, कैप्टन अपनी ही टीम के ऊपर बर्डन बन चुका था। और उसी वक्त ही नेगेटिव बातें पाकिस्तान की टीम के लिए चलने लगी। और हैरानी की बात तो यह है कि वर्ल्ड कप कुछ ही महीनों दूर था। अब आता है साल 1992, वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। लोगों ने पाकिस्तान की टीम से उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी। और उसी दौरान 1992 वर्ल्ड कप की शुरू होती पाकिस्तान 5 में से 3 मैचेस हार जाता है और पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ऑलमोस्ट लास्ट ऑप्शन पर आ जाता है। इनमें से 3 मैचेस पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था, वेस्ट इंडीज से, दूसरा साउथ अफ्रीका से। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के अगेंस्ट डिफीट के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल रेस से बाहर हो चुका था या कह सकते हैं एक मिरेकल की ज़रूरत थी। अब इसके बाद सच में मिरेकल कह लो, टर्निंग पॉइंट कह लो या आइकॉनिक मूवमेंट ही कह सकते हो। होता क्या है कि अब ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा था, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो वर्ल्ड कप की रेस से कप्पा खत्म हो जाता। ठीक है, अब इस टाइम पर जो पाकिस्तान की टीम को लीड कर रहा था, जो कैप्टन था, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। उसके पैर में इंजरी थी, पर इसके बावजूद कैप्टन ग्राउंड पर उतरता है और पूरी पावर के साथ बॉलिंग करता है। उस टाइम पर जो टीम पर कैप्टन पर प्रेशर था वो बिल्कुल पीक पर था, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें टीवी पर देख रही थी। अब बॉलिंग से पहले कैप्टन ने एक लाइन बोली थी जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। देखिए वो लाइन थी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल प्ले लाइक कॉर्नर टाइगर्स। अब इसके बाद पाकिस्तान की टीम पूरी जान लगाकर खेलती है और उस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये मैच जीत जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम का सेल्फ बिलीफ वापस आ जाता, क्योंकि अभी सेमीफाइनल जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम न्यूजीलैंड के साथ था और फाइनल जो इंग्लैंड के साथ, इसलिए लोगों को अब भी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान की टीम से। लेकिन इस जीत के बाद पाकिस्तान एक अनस्टॉपेबल फ्लो में आ जाता है और सेमीफाइनल भी जीत लेता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब यहीं से पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड दोबारा उम्मीद लगाकर बैठ जाता है। अब इंग्लैंड के साथ मैच शुरू होता है और ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान वाला मैच वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था और पाकिस्तान के कैप्टन का लास्ट इंटरनेशनल मैच था। और इसी मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की और वर्ल्ड कप अपने नाम कराया। सारी चीज़ पॉसिबल पाकिस्तान टीम के कैप्टन की वजह से हुई, जिसने इंजरी और प्रेशर के बाद भी हार नहीं मानी और यहाँ से कैप्टन का नाम बनना शुरू हुआ, जो आगे जाकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बना, जिसे आज जेल के अंदर मार देने की धमकियाँ दी जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन इमरान खान की। अब इसी के बाद से इमरान खान का पॉलिटिक्स का सफर शुरू होता है, क्योंकि इस जीत के बाद पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम छा गया था। 1966 में इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके बाद इमरान खान कैसे इलेक्शन जीत लेते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब उस पॉइंट पर आते हैं तब इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हुआ था। अफगानिस्तान की मीडिया ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें मार दिया गया है जेल के अंदर ही। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और नए पाकिस्तान का एजेंडा पुश करते हैं। देखिए कह सकते हैं कि बस इसी के बाद से इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि पूरे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और आर्मी के बीच टेंशन बढ़ने लगी। अब इन्हीं क्लैशेस की वजह से अपोजिशन जो इमरान खान के खिलाफ थी वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर देती है। इस बात पर वोट करना है कि इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के लायक है भी या नहीं। अगर मेजोरिटी एमपीज़ ने अगेंस्ट में वोट करा तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और कुछ ऐसा इमरान खान के साथ होता है, एमपीज़ ने इमरान खान के अगेंस्ट में वोट किया, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। अब यहीं से इमरान खान की पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटते हैं उसके थोड़े दिन के अंदर ही इमरान खान के ऊपर कई एक करप्शन केसेस रजिस्टर होने लगे। स्टेट गिफ्ट केस, लैंड ग्राफ्ट केस,
इलीगल फंडिंग और कॉन्टेम्प्ट चार्जेस और भी बहुत। इन केसेस में जो सबसे बड़ा और भारी भरकम केस था वो था तोशखाना केस, मतलब स्टेट गिफ्ट केस। इस केस में एलिगेशन ये लगाई जाती है कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब फॉरेन से गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे तो उन गिफ्ट्स का सही से यूज़ नहीं किया और उन गिफ्ट्स को पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए मार्केट में बेचा और अपने फ़ायदा किया। ये एलिगेशन उन पर लगाया है। अब इस तोशखाना केस के बाद इमरान खान के नाम पर हज़ारों केसेस और रजिस्टर कर दिए जाते हैं, पर यहाँ पर अपोजिशन के केस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि ये एक इलॉजिकल एलिगेशन लगाए थे। एक्सपर्ट का कहना था कि इतने कम टाइम के लिए कोई पीएम बनता है और इतने सारे क्राइम भी कर देता है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत रेयर है। बट यह भी सच है कि कुछ केसेस में लीगल बेसिस था और कुछ केसेस में प्रूफ्स और कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब इन्हीं स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स के बेसिस पर मई 2023 को इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस केसेस के बाद इमरान खान के सपोर्टर्स ने बहुत डेंजर तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। गाड़ियों में आग लगा दी गई, बहुत तोड़फोड़ भी करी गई और गन्स लेकर आर्मी को भी टारगेट किया गया। अब ये प्रोटेस्ट तो किसी तरह शांत करवा दिया जाता है, लेकिन इमरान खान केस हार जाते हैं और 2024 से 2025 के बीच में इमरान खान को मल्टीपल कन्विक्शन सुनाई गई, मतलब कई अलग अलग केसेस को लेकर सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें 14 साल तक की सज़ा सुनाई गई लैंड और करप्शन केसेस में। अब इसके बाद इमरान खान को जेल में तो डाल दिया जाता है, लेकिन ये वो टाइम था जब बहुत सी ऐसी न्यूज़ फैलने लगती हैं कि इमरान खान को मार दिया गया है जेल के अंदर, उनके खाने में जहर दे दिया गया है, उन्हें जेल के अंदर टॉर्चर किया गया है। अब इस पूरे सस्पेंस और ट्विस्टेड एंगल को स्टार्टिंग से समझते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी वायरल हो रही थी, तो ना चाहते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पर स्टेटमेंट देना पड़ा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जेल अथॉरिटी का कहना है कि इमरान खान को बी क्लास फैसिलिटीज़ दी गई है। देखिए, बी क्लास फैसिलिटीज़ होती क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा जेल सिस्टम है कि कैदी को उनके स्टेटस, ऑफेंस और बैकग्राउंड के बेसिस पर उन्हें कैटेगरीज में रखा जाता है। इनमें से एक कैटेगरी होती है बी क्लास। देखिए, बी क्लास अब ऐसा नहीं है कि अगर बी क्लास फैसिलिटी मतलब लग्जरी होता है, बस एक नॉर्मल फैसिलिटी के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा। बी क्लास में आमतौर पर कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक अलग प्राइवेट सेल मिलता है, एक अलग फर्नीचर दे दिया जाता है, बेटर क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है, इंसान बोर ना हो उसके लिए बुक्स एंड पेपर्स वगैरह, और एक बी क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है। देखिए, बी क्लास आमतौर पर उन लोगों को दी जाती है जो बहुत वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, जिनसे बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्हें कानून से ऊपर रखा जा रहा है। देखिए, जब गवर्नमेंट बी क्लास फैसिलिटी वाली बात को मेंशन करती है तो इमरान खान की फैमिली इसके अगेंस्ट में कई एलिगेशन लगाती हैं। देखिए, सबसे बड़ा एलिगेशन होता है कि इमरान खान को लंबे टाइम तक घर वालों से मीटिंग्स और कॉल्स नहीं करने दी जाती थी। बस एक लिमिटेड टाइम के लिए इमरान खान कॉल्स वगैरह कर सकते थे, मतलब उनके लिए टाइम्स या डेट डिसाइड होती थी कि बस इसी डेट को इतने ही दिन के लिए बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं। अपनी मर्जी से जब मन करेगा तब नहीं मिल सकते। अब इस चीज़ की उन्हें परमिशन नहीं थी। अब इसके बाद फैमिली का दूसरा क्लेम होता है कि इमरान खान को जेल के अंदर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहाँ सनलाइट भी नहीं आती थी। और अब ये सारे एलिगेशन तो पाकिस्तान अथॉरिटी डिनाई कर देती है और कहती है कि हम ये एलिगेशंस नहीं मानते। अब ये सारी एलिगेशंस तो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन कुछ समय बाद जब इमरान खान का कोई फोटो, कोई ऑफिशियल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म या मीडिया पर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था, तो अब इस चीज़ को देखते हुए अचानक से कुछ अफगान रीजन के सोशल मीडिया पेजेस और उसी रीजन के मीडिया अकाउंट्स ने बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट क्लेम कर दिया कि इमरान खान जेल में नहीं रहे, उन्हें मार दिया गया है। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हवा की स्पीड से ये चीज़ फैलने लग जाती है। और जाहिर सी बात है, तब किसी भी देश के पीएम के लिए इस टाइप की न्यूज़ अगर स्प्रेड होती है तो उस देश में सिविल वॉर वाला इन्वायरमेंट बन जाता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उस टाइम पर पाकिस्तान में सिविल वॉर वाली सिचुएशन बनना स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों के हाथों में थंडर में तब्दील हो जाता, लेकिन इससे पहले ये सब होता, हालातों को देखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद आती है और ऑफिशियली अनाउंस करती है इमरान खान जिंदा हैं। इसके तुरंत बाद इमरान खान की फैमिली भी ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ, इमरान खान सही हैं। अब अफ़गानिस्तान की मीडिया का ये अफवाह फैलाने के पीछे क्या रीज़न था ये तो कहीं मेंशन नहीं है, पर हमारे देश में मीडिया चैनल बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बिना किसी जेल अथॉरिटी स्टेटमेंट के और बिना किसी ऑन ग्राउंड कन्फर्मेशन के इस न्यूज़ को इंडिया में फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडियन मीडिया डायरेक्ट क्लेम करती है कि इमरान खान की मृत्यु हो चुकी है रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन ऐसी तो कोई रिपोर्ट थी ही नहीं जो डायरेक्ट क्लेम करती है कि इमरान खान को मार दिया गया है। बल्कि किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने ये क्लेम ही नहीं करा था। फिर भी न्यूज़ 24/7 चल रही थी कि डिबेट्स भी हो रही थी और ये सब सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए करा जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब मीडिया बिना किसी प्रूफ के किसी भी लीडर की मौत दिखा सकती है तो आम जनता को
कितना बेवकूफ़ बनाती होगी। बहुत सोचने वाली बात है ये, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। इस पर बहुत गहराई से अगर लोग सोचें तो लोगों को बहुत सारी ऐसी झूठी न्यूज़ बिल्कुल सुनने के लिए मिलेंगी जो मीडिया ने, हमारे देश की मीडिया ने फैलाई।